चौधरी परवेज इलाही का हल्फ उठाने से पहले ही पहला हुक्म जारी। मोहम्मद खान भट्टी वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात। नबील अवान को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब तैनात कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही ने हल्फ उठाने से पहले ही पहला हुक्म जारी कर दिया। मोहम्मद खान भट्टी वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन की कॉपी दुनिया न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा की जा सकती है। नबील अवान को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब तैनात कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इन तैनातियों का। तो चौधरी परवेज इलाही जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, कुछ ही देर में हल्फ उठाएंगे वजारत आला पंजाब से मुतल्लिक। चौधरी परवेज इलाही एयरपोर्ट पहुंचे जहां उनका इस्तकबाल किया गया। जो दीगर उनकी पार्टी के, उनकी जमात के जो लोग हैं वो भी उनके हमरा हैं। कुछ ही देर में ये तकरीब भी होगी और चौधरी परवेज इलाही ने हल्फ उठाने से पहले ही जो पहला हुक्म जारी किया है, मोहम्मद खान भट्टी को वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया गया है। इसी से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा इस तैनाती से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आला पंजाब का हल्फ लेने से पहले इंतहाई अहम हुक्मनामा जारी किया और ब्यूरोक्रेसी में अहम तरीन दो अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी का तबादला करते हुए मोहम्मद खान भट्टी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आला पंजाब तैनात कर दिया गया है, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी नबील अवान का तबादला करते हुए उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब के ओहदे पर तैनात कर दिया है। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जराये के मुताबिक रात तकरीबन 11:30 बजे के करीब चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल को कॉल आई, जिसमें कहा गया कि परवेज इलाही साहब का हुक्म है कि ये तबादले फौरी तौर पर कर दिए जाएं और मोहम्मद खान भट्टी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे, जिसके बाद इनडायरेक्ट तौर पर उनसे इजाजत लेने के बाद बाकायदा महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करते हुए फौरी तौर पर दोनों अफसरान को अहकाम जारी कर दिए हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां संभाले। गवर्नर पंजाब के हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ पर उमर सईद चौधरी जो कि स्पेशल सेक्रेटरी थे वो उनके पास एडिशनल चार्ज था, और नबील अवान जो कि हमजा शहबाज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे बतौर वजीर आला के, जब वजीर आला पंजाब थे तो वो उनके साथ काम कर रहे थे। उनका तबादला करते हुए उनको गवर्नर हाउस तैनात किया है और मोहम्मद खान भट्टी जो कि सेक्रेटरी पंजाब असम्बली तैनात थे। ये इंतहाई अहम पोस्टिंग है। ये पहले ही बताया जा रहा था कि मोहम्मद खान भट्टी जैसे ही वजीर आला पंजाब अगर चौधरी परवेज इलाही आते हैं तो इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया जाएगा, और अब इनका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हसन रज़ा, जो कि आप ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक तमाम तर मामलात पर नज़र रखते हैं, तो बताइएगा मोहम्मद खान भट्टी का कैसा करियर है, कैसी शख्सियत है? देखिए मोहम्मद खान भट्टी मुसलसल अगर देखा जाए तो ये पंजाब असम्बली में ही जो है वो जिम्मेदारियां संभालते रहे और इन्हीं के पास जो है अहम तरीन जिम्मेदारियां इनको दी गई थी। और उनके साथ साथ ये अहम तरीन जब भी चौधरी परवेज इलाही तैनात, जब वज़ीर आला पंजाब तैनात थे तो ये मोहम्मद खान भट्टी पंजाब असम्बली के मामला को ही देखा करते थे। जब बतौर चौधरी परवेज इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली तैनात हुए तो उन्होंने प्रमोशन देने के बाद इनको ग्रेड 22 में प्रमोट कर दिया। ये एक सीनियर तरीन ऑफिसर थे पंजाब असम्बली में और पंजाब असम्बली के मामला को बेहतरीन तरीके से ये जो है चलाने के माहिर समझे जाते हैं, और पंजाब असम्बली के कानूनी मामला और इंतजामी मामला समेत ये बेहतरीन मामला को चलने की सलाहियत रखते हैं। और हमेशा से ही चौधरी परवेज इलाही की भी यही कोशिश होती है कि जब वो वज़ीर आला पंजाब या आम ओहदों पर तैनात रहें तो उनके वो ऑफिसर जो काबिल एतमाद हैं वो उनके साथ रहें। जब ये परवेज इलाही पहले वज़ीर आला पंजाब से तो GM सिकंदर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और GM सिकंदर भी एक काबिल बेहतरीन और हाई कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट हैं, और वो बतौर तमाम तर वज़ीर आला ऑफिस के दरवाजे उन्होंने खोल दिए थे। और अब यही समझा जा रहा है कि जब चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बनेंगे, जब वज़ीर आला ऑफिस आएंगे तो वज़ीर आला के जो दफातर के तमाम दरवाजे हैं वो साइलिन के लिए, अपनी पार्टी रहनुमा औकात कुनान के लिए खोल दिए जाएंगे। जिस तरह पर हमने देखा कि पंजाब असम्बली के भी दरवाजे वो अक्सर अपने आने वाले खास तौर पे गुजरात, मंडी बाउद्दीन और इस तरह के जो उनके हल्के हैं, हल्के आने वाले तमाम अफराद के लिए दरवाजे खोल दिए जाते थे, पूरी तौर पर मसाइल हल किए जाते हैं। जबकि मोहम्मद खान भट्टी ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं। अलबत्ता उनका जो है पाकिस्तान जो DMG ग्रुप है, जो आप पाकिस्तान जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ग्रुप कहलाता है, उनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ जो है पंजाब असम्बली सर्विस से ही ताल्लुक रखते हैं। उससे पहले ये एक महकमा था जहाँ पर जो भर्ती हुए थे, फिर प्रमोट करते करते जो है वो अपनी काबिलियत और दीगर जो बोर्ड में प्रमोशन होने के बाद इनकी ग्रेड 22 में अब इनको प्रमोशन दी गई थी और ग्रेड 22 के ओहदे पर तैनात थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है ये पूरे पंजाब में अहकाम जारी करता है बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब।
اور ان کے ڈائریکشن پر عمل درآمد کرتے ہوئے تمام تر معاملات کو چلایا جاتا ہے۔ اور یہ محمد خان بھٹی کیونکہ پہلے ہی ان کی طرف سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ تمام تر معاملات پنجاب اسمبلی کے معاملات کو چلاتے ہیں، اب ان کو انتہائی اہم ذمہ داری دی گئی ہے اور باقاعدہ چودھری پرویز لائی نے فوری طور پر آرڈر جاری کیے کہ ان کے جو ہے وہ فوری طور پر آرڈر کر دیے جائیں اور فوری طور پر یہی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سنبھالیں۔ اب کیونکہ کل چودھری پرویز لائی وہاں پر پہنچیں گے وزیر اعلیٰ آفس، تو اس سے پہلے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے تبادلے کرنے ہیں، وہ جو ہے محمد خان بھٹی کریں گے اور کس نے وہاں پر آنا ہے، کس نے کیا ڈائریکشن دینی ہے، وہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ محمد خان بھٹی ہی چلائیں گے۔ یعنی اب باقاعدہ طور پہ چودھری پرویز لائی نے حلف لینے کے بعد بھی جو احکامات دینے ہیں وہ تو ایک پہنچا لانا ہے بیوروکریسی میں۔ چیف سیکرٹری پنجاب سے لے کے پہلے ہی وہ کہہ چکے ہیں کہ کئی بیوروکریٹ جو ہیں وہ انہوں نے 16 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان رہنماؤں پر جو ہے ان کو گرفتاریاں کی تھی، پولیس نے کی تھی، ان کو ہم ہٹائیں گے۔ آئی جی پنجاب تو پہلے ہی اپنا جو ہے وہ تبادلہ کروا چکے ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو وہ سی سی پی لاہور، ڈی ایس جی آپریشن سمیت بے شمار ایک لمبی فہرست ہے جو پہلے تیار کی گئی تھی اور خود میری محمد خان بھٹی سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسے بیوروکریٹ کسی بھی طور پر پنجاب میں نہیں جو ہے وہ کام کریں گے جو ہے وہ غلط اقدامات کرتے رہے ہیں۔ ان کے خیال میں وہ غلط اقدامات تھے کہ جو چھاپے مارے گئے تھے یا 4 شیڈول کی فہرست میں جن افراد کو ڈالا گیا تھا یا ان کو جو ہے وہ باقاعدہ کچھ نظر بندی کی گئی تھی۔ اب وہ یہ چاہیں گے کہ دروازے کھولے جائیں۔ جی بالکل، یقیناً اہم تعیناتی ہے۔ محمد خان بھٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ حسن رضا، بہت شکریہ آپ کا۔